2017 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए रणभेरी बढ़ चुकी है और आज जिस तरीके से आरएलडी के जो पार्टी है मोदी नगर विधानसभा क्षेत्र के अंदर एक महारैली का आयोजन किया गया है और यहां पर खुद जो इस रैली के मुख्य अतिथि हैं राष्ट्रीय महासचिव हैं पार्टी के जयंत चौधरी जी और यहां के जो स्थानीय विधायक हैं उनसे भी बातचीत करेंगे। जयंत जी, सबसे पहला एक सवाल होगा, इस वक्त सब पार्टियों के अंदर एक मुद्दा ये बना हुआ कि आखिर कौन से ऐसे मूल मंत्र हैं जिनको लेकर पार्टी जो है चुनावी रण में उतरेगी? देखिए, मुख्य रूप से जो यूपी में नौजवान हैं वे कुछ चेंज चाहते हैं। उनके रोज़गार का सवाल प्रमुख रहेगा। हमारे क्षेत्र का विकास हो जाए, राज्य का पुनर्गठन हमारे लिए मुख्य मुद्दा है। किसानों की जो समस्याएं आगे आ रही हैं, पूरे देश में हालत ख़राब है, लेकिन यूपी में विशेष रूप से गन्ने की फसल जो करते हैं किसान, उनको मुआवजा नहीं मिल पा रहा। उनके रेट का अभी तक कोई सरकार ने संकेत ही नहीं दिए हैं, कोई रेट का निर्धारित नहीं किया है। बाढ़ आए, सूखा आया, ओला पड़ा, किसानों को कोई राहत नहीं मिल पाई। प्रशासनिक कमियाँ बहुत बड़ी हैं, तो जो सुशासन का मुद्दा है वो बड़ा है और इसमें वे पार्टियां जिनके पॉलिटिकल कल्चर में, जिनके डीएनए में है लूटपाट, वे लोग निजात नहीं दिला पाएंगे। एक और सवाल सबके मन में ये है कि आखिर रालोद पार्टी कितनी उम्मीदें लगा रही है, उत्तर प्रदेश विधानसभा में कितनी सीटें निकाल पाएंगी? देखिए, पॉलिटिक्स में आपको सकारात्मक रहना पड़ता है। हम अपना मैसेज पब्लिक तक पहुंचाना चाहते हैं, यही अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती है। यूपी इतना बड़ा राज्य है और लोग आजकल बहुत मतदाता भी ऐसा नहीं है कि सबका मन बना हुआ हो, लोग देख रहे हैं, लोग ढूंढ रहे हैं, अच्छा विकल्प चाहते हैं। तो विकल्प खड़ा करने के लिए संघर्ष करना होगा, हमारे वर्कर प्रयास कर रहे हैं। एक सीधा सा सवाल हो जो उत्तर प्रदेश की जनता के मन में भी टटोल रहा है कि आखिर अगर विधानसभा चुनावों के रिजल्ट में रालोद को पूर्ण बहुमत नहीं मिलता है तो पार्टी किस पार्टी के साथ जाना चाहेगी? देखिए, अगर मगर की बात होती नहीं है, आप अपना दावा रखते हो, बाकी पब्लिक तय करेगी। उसके बाद परिस्थितियों के हिसाब से अपने एजेंडा से ना हिलते हुए, हमने जब भी कोई समझौता भी किया है तो हमने जब मौका मिला, सत्ता मिली, तो अपने एजेंडे पे हम कायम रहे। हमने अपने काम किए, अपने लोगों के काम किए, तो उसी हिसाब से हम काम करेंगे। स्थानीय विधायक जी हमारे साथ हैं। सर, ये बताइए, मोदी नगर के जो निवासी हैं काफ़ी उम्मीद इस बार लगा रहे हैं। देखिए, राष्ट्रीय लोकदल तो हमेशा से किसान, मजदूर, व्यापारी सबकी उम्मीदों पे हमेशा से खरा उतरा है। हमेशा से सड़कों से लेकर के विधानसभा तक जितना बहुमत मिला है उसके हिसाब से कहीं ज़्यादा आंदोलन किए हैं। हम राष्ट्रीय लोकदल के जितने भी तमाम विधायक थे, हमने किसानों का, मजदूरों का, व्यापारियों का, अपने क्षेत्रों के विकास के लिए हमेशा से जोरदार ढंग से आवाज़ उठाई है और उसको मनवाने का भी काम किया है। और जहाँ तक भविष्य की बात है तो मैं तो यही कहना चाहूँगा कि मैं तो मोदी नगर विधानसभा से यहाँ से मैं चुनाव लड़ा हूँ और यदि पार्टी मुझे आगे भी मौका देगी तो मैं पुनः मोदी नगर को जो है उद्योग नगरी के रूप में ही स्थापित कराने के लिए प्रयासरत रहूँगा। जी, एक सीधा सा सवाल और है। समाजवादी पार्टी जो है लगातार यूपी के अंदर, चाहे हम कैराना का मामला ले लीजिए, मथुरा कांड ले लीजिए, बुलंदशहर की घटना लीजिए, तमाम आरोपों से समाजवादी पार्टी इस वक्त घिरी हुई नजर आ रही है। लग रहा है कि इस बार समाजवादी पार्टी जो है जो अभी इनकी पार्टी में अदल बदल भी हुआ है, पारिवारिक संकट चल रहा है, उससे उभर पाएगी और जनता के बीच में फिर दोबारा से वही सपोर्ट मिलेगा इन्हें? देखिए, दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि जब मुख्यमंत्री कहते हैं कि परिवार का सवाल उठाते हैं और घर वाला और बाहर वाला का सवाल उठाते हैं कि ऐसी पार्टी कैसे चलेगी, ऐसे सरकार कैसे चलेगी। सरकार ऐसे नहीं चला करती। सरकार एक परिवार तक अगर सीमित हो जाए, अगर सरकार के लोग पक्षपात करें, भेदभाव करें, तमाम जिलों को आपने छोड़ दिया, कोई काम नहीं कराए और अपने घर के ज़िले में ही सब कुछ ले जाना चाहते हो, तो इस सब से लोगों में नाराज़गी बनी है। अब भीतर कलह हो रहा है। रोज़ हम देखते हैं कि समाजवादी पार्टी के परिवार के ही लोग अब सवाल उठा रहे हैं, प्रश्न कर रहे हैं, वे गंभीर आरोप लगा रहे हैं कि ये तो चोर है, ये तस्करी करता था, ये ज़मीन पे जो है कैप्चर करता था। एक दिन जो है मंत्री को हटा देते हैं, उसका आरोप है उस पर कि वो खनन माफिया है, अगले दिन उसे वापस ले लेते हैं। तो पब्लिक क्या माने? क्या सही रूप में अखिलेश मजबूत हैं? क्या वे फैसले लेने की स्थिति में हैं? क्या वे एक स्वच्छ विकल्प उत्तर प्रदेश को उन्होंने 4.5 साल में दिया है? और अगर नहीं दिया तो आगे कितने लायक होंगे? तो जनता सब चीज़ को देख रही है, इसका सीधा असर पड़ेगा, पॉलिटिकल असर पड़ेगा। और घर की बात घर में रहनी चाहिए थी, लेकिन जब घर के लोग जो है हर पद पे कब्जा करेंगे और उस आधार पे राजनीति चलेगी, उस आधार पे सरकार चलेगी, तो ये पब्लिक इंटरेस्ट का मुद्दा बन जाता है। अंतिम सवाल, रालोद पार्टी ज़मीनी हकीकत से जुड़ी हुई है, ज़मीनी पार्टी है, यूपी की जनता के लिए आखिरी संदेश क्या होगा? देखिए, यूपी के लोग, क्योंकि यूपी को हमें बहुत लोग प्रयास कर रहे हैं कि इसे नफ़रत की नर्सरी बना दें। यहीं पे सारे प्रयोग हो रहे हैं, यहीं पे सारे क्राइम को उठाया जा रहा है और कहा जा रहा है कि ये तो दो वर्गों के बीच में संकट है और संघर्ष है, जबकि ऐसा नहीं। साधारण क्राइम होता है, यूपी में क्राइम रेट भी बहुत है।
क्राइम को प्रॉब्लम आप कहिए, सुशासन को लाने की बात आप कहें, लेकिन अगर लोग इसको मुद्दा बनाएंगे, लव जहाज जैसे मुद्दों को उठाएंगे, दो कम्युनिटीज़ के लोगों के बीच में दरार पैदा कराएंगे, तो लोगों को आगे आना पड़ेगा। मैं अपील करता हूं कि लोग शांति बनाए रखें, लोग विश्वास करें और एक दूसरे पे विश्वास करें, साथ हाथ बढ़ाएं एक दूसरे की ओर। जो हमसे कमज़ोर है उसको गले लगाएं और लोकदल उसी भूमिका में रहेगा। चौधरी चरण सिंह की हमेशा ये सोच थी, हर एक वर्ग के लिए उन्होंने लड़ाई लड़ी। जो उनका पुराना समीकरण था, हिंदू मुसलमान सबको साथ लेके चलते थे, उसी लाइन पे, उसी पैटर्न पे हम चलेंगे। तो बिल्कुल जिस तरीके से ये थे जयंत चौधरी, जिन्होंने मोदी नगर में एक अहम रैली की है और राजनीतिक पटल पर आखिर 2017 चुनावों के ऊपर ये रैली कितनी असर डाल पाएगी ये देखना होगा, क्योंकि 2017 की रणभेरी जो है वो बच चुकी है। अब राजनीतिक पटल पर आखिर ये महारैली कितनी सफल हो पाएगी ये देखना भी लाजमी होगा। कैमरा पर्सन संजय के साथ नमित त्यागी, सुदर्शन न्यूज़, मोदी नगर, उत्तर प्रदेश।